students, welcome back to my YouTube channel, and this is Vijay, and today I'm going to explain the third poem of class 10th first flight book, Tiger in the Zoo. This poem is very important for the examination, and in this poem we will see the contrast between a tiger who live in zoo and forest. तो बच्चों इसमें हम जानेंगे कि फॉरेस्ट में रहने वाला जो टाइगर है, जो बाघ है, उसकी लाइफ के बारे में, और जो जू के अंदर कैद किया गया टाइगर है उसकी लाइफ के बारे में. सो लेट्स बिगिन द पोएम. तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से आपकी पोएम का नेम क्या है. आपकी पोएम का नेम है अ टाइगर इन द जू. जू आपने पता ही होगा आपको, चिड़ियाघर वगैरह जहाँ पर बाघ वगैरह को जो है एक केज में रखा जाता है, यानी पिंजरे में रखा जाता है ताकि वो भाग ना सके. ठीक है, लोग देखने भी उसे जाते हैं. और ये जो पोएम है, ये जो लिखी है, ये लिखी है लेस्ली नॉरिस ने. तो ये भी आपको पता होना चाहिए, लेस्ली नॉरिस ने ये पोएम लिखी हुई है. तो आपको पोइट और पोएम का नेम ज़रूर याद रहना चाहिए. तो अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट स्टैंजा की, या फिर थोड़ा सा इसको देखते हैं कि इस ब्लू बॉक्स के अंदर इसके बारे में क्या दिया हुआ है. हालांकि ऑलरेडी मैं इसको बता चुका हूँ. दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट्स अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. इस पोएम में जो कॉन्ट्रास्ट बताया गया, कॉन्ट्रास्ट मतलब कंपैरिजन किया गया है उस टाइगर का जो जू के अंदर रहता है, उस टाइगर से जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है, यानी जो आज़ादी में रहता है, जो फ्रीडम में रहता है. ठीक है. द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल. और ये जो पोएम है ये जू से जंगल में जो है मूव करेगी, एंड बैक अगेन इन द जू, और फिर से जू में वापस आ जाएगी. तो आइए देखते हैं पोएम के बारे में. तो फर्स्ट स्टैंजा इसका हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इसके फर्स्ट स्टैंजा में क्या बात की गई है. तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे इस तरह से मान लो आप, ये एक केज है और इसके अंदर जो है हमारा एक टाइगर है. ठीक है, इस केज के अंदर टाइगर है. तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स. ठीक है, तो यहाँ पर बात की कि वो स्टॉक्स मतलब होता है स्लोली वॉक, तो बहुत धीरे धीरे चलता है. कहाँ पे चलता है? इन हिज विविड स्ट्रिप्स. आपने बाघ को देखा होगा, उसके जो बॉडी है उस पर धब्बे होते हैं ना, काले काले से, तो उनको विविड स्ट्रिप्स यहाँ पर कहा गया है, यानी चमकीले चमकीले जो उसके कलर के जो एक स्पॉट से उसमें पड़े होते हैं, तो उनके बारे में बात कर रहे हैं. वो जो है कहाँ पर है? केज के अंदर है. ठीक है, एक केज के अंदर वो टाइगर वॉक कर रहा है, अपनी चमकीले शरीर भी उसका यहाँ दिखाई दे रहा है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. लेकिन वो अपने पिंजरे से कुछ ही कदमों पे चल पा रहा है. देखिए, क्योंकि एक केज जो है उसकी एक लिमिट होगी. मान लो यहाँ से यहाँ तक, तो वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ इसके अंदर एक लिमिट में जो है, जिसे फ्यू स्टेप्स कहा गया है. फ्यू स्टेप मतलब कुछ ही कदमों तक बेचारा क्या कर पा रहा है, जो है वॉक कर पा रहा है. ठीक है, वो भी काफ़ी स्लोली स्लोली. अब आपको पता है कि जब वो जंगल में होता है तो बहुत फ्रीडम से वो वॉक कर सकता है, लेकिन यहाँ पर उसको फ्रीडम नहीं होती है. नेक्स्ट लाइन देखिए, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. और बता रहे हैं कि जो उसके पंजे होते हैं, उसके पंजे जो है एकदम वेलवेट क्वाइट होते हैं. वेलवेट क्वाइट का मतलब है उसके पंजे काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, जिनकी आवाज़ तक नहीं आती. तो नॉर्मली जो है वो बहुत धीरे से चलता है, आपको पता नहीं चलेगा. जब भी वो अपना शिकार करता है तो काफ़ी धीरे धीरे चलता है, और उसके पंजे वाकई काफ़ी सॉफ्ट होते हैं. तो वेलवेट का मतलब यहाँ पर सॉफ्ट होता है, कोमल होता है. ठीक है, तो यहाँ पैड्स का मतलब क्या है? उसके जो पंजे हैं उनके बारे में बताया. तो उसके पंजे कैसे हैं? काफ़ी सॉफ्ट हैं. इन हिज क्वाइट रेज. हालांकि वो शांत है, लेकिन थोड़ा रेज में भी है. रेज मीन्स यहाँ पर थोड़ा सा एंगर में भी है, क्योंकि उसको इस छोटे से या फिर इस केज में बंद किया हुआ है और उसकी फ्रीडम जो है लॉस्ट हो चुकी है. ठीक है, तो अब मैं एक साथ इसको बता देता हूँ. एक टाइगर है जो कि वॉक कर रहा है काफ़ी स्लोली स्लोली, और उसकी बॉडी के बारे में बताया, विविड स्ट्रिप्स के बारे में, यानी काले काले जो धब्बे होते हैं उसके शरीर में. नॉर्मली आपने जो टाइगर देखा है. ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? कुछ ही स्टेप अपने केज के अंदर यहाँ से वहाँ चल पा रहा है, और साथ ही साथ उसके पंजे काफ़ी कोमल हैं, जिनकी कोई आवाज़ नहीं आ रही है चलने की. ठीक है, और बता रहे हालांकि वो काफ़ी शांत है, लेकिन उसके अंदर जो है वो रेज है, गुस्सा है, क्योंकि उसे केज के अंदर बंद किया हुआ है. तो उम्मीद है कि आपको पहली लाइनें जो है वो समझ में आ गई होंगी. थोड़ा सा वर्ड बता दे रहा हूँ. स्टॉक्स मीन्स स्लोली वॉक होता है, धीमे धीमे जब आप चलते हैं. ठीक है, फ्यू स्टेप का मतलब कुछ ही कदम, और विविड स्टेप्स का मतलब जो उसके शरीर में काले धब्बे होते हैं उसके बारे में, और वेलवेट क्वाइट मीन्स होता है उसके जो पंजे हैं वो काफ़ी कोमल होते हैं, जिनका कोई भी साउंड नहीं आता है. तो देखिए, फर्स्ट लाइन तो हमने देख ली कि जो टाइगर है वो इस वक्त कहाँ पर है, वो जू के अंदर है, और उसकी कंडीशन क्या है. तो देखिए, सेकंड स्टैंजा में क्या कह रहे हैं, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो.
तो बता रहे हैं कि उसे कहाँ होना चाहिए, उसको शैडो में होना चाहिए। कहाँ पे छिपा होना चाहिए? शैडो में। देखिए यहाँ लर्किंग मीन्स होता है हाइडिंग, उसको किसी चीज़ की छाँव में जो है अपने आप को छुपाया होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और उसको क्या करना चाहिए? स्लाइडिंग करनी चाहिए, यानी धीरे धीरे जो रेंगते हुए चलते हैं उसको स्लाइड करना चाहिए। किस में? लॉन्ग ग्रास में, यानी लंबी घासों के बीच में छुप कर जो है, मतलब घास की शैडो में उसको क्या करना चाहिए? स्लाइडिंग करना चाहिए था। नेवर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, सॉरी नियर द वाटर होल, यानी जहाँ पर पानी की जो छोटी छोटी नदियाँ वगैरह बहती हैं उसके पास जो घास लगी है वहाँ पर इसको छिपते हुए जो है स्लाइड करना चाहिए था, अपने आप को छुपाते हुए, ठीक है। और वो जगह कहाँ पर है? जहाँ पर पानी की छोटी नदी है, या नियर द वाटर होल, जहाँ पर पानी पानी वगैरह जो है बह रहा है। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से क्या है, जो प्लम्प डियर है, प्लम्प डियर मीन्स होता है, प्लम्प मीन्स आप हेल्थी समझ सकते हैं, या आप ये समझ सकते हैं फैट डियर, डियर तो हिरन, जहाँ से जो है मोटा सा हिरन जो है वो गुजरता, इसको वहाँ पर वॉक करना चाहिए था। यानी कहने का मतलब ये है, देखिए एक साथ पोइम को बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है कि इस वक्त जो ये जू में टाइगर है यहाँ पर तो इसकी लाइफ काफ़ी सैड है, इसको कैसे होना चाहिए था? इसको अपने आप को लॉन्ग ग्रास के पीछे छुपा लेना चाहिए था, वहाँ स्लाइडिंग करनी चाहिए थी जहाँ पर पानी पानी भी बहता है, और साथ ही साथ इसको उस जगह पे छुप के जो है प्लम डियर जहाँ से पास करता है, यानी जो मोटा सा हिरन जहाँ से गुजरता है उस जगह पे होना चाहिए ताकि ये उसका शिकार कर सके। लेकिन ये वहाँ नहीं है, इसको कहाँ पर बंद किया गया है? केज के अंदर। तो उम्मीद है कि आपको ये लाइनें समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से मैं कुछ वर्ड्स के बारे में बात करता हूँ। लर्किंग मीन्स होता है हाइड करना, छुपाना। स्लाइडिंग आपको पता होगा, फिसलन, धीरे धीरे चुपके से जो आप घास के बीच से गुजर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर वाटर होल का मतलब जो है वो पानी या नदी के किनारे समझ लीजिए, और प्लम्प डियर का मतलब है मोटा सा हिरन। तो उसके इंतज़ार में घास के पीछे से धीरे धीरे छुपते हुए उसके शिकार के लिए इसको क्या करना चाहिए? रेंगना चाहिए था, स्लाइडिंग करनी चाहिए थी। लेकिन ये बेचारा कहाँ पर है? एक केज में है। तो उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। ये हमने बात की जो जू में टाइगर नहीं होगा उसकी, ठीक है। और ऊपर वाले में हमने बात की फर्स्ट स्टैंजा में जो टाइगर जू के अंदर है उसकी कंडीशन के बारे में। नेक्स्ट लाइन देखिए, नेक्स्ट लाइन है ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज। यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि जो टाइगर है उसको क्या करना चाहिए था? स्नॉलिंग करना चाहिए था। स्नॉलिंग मीन्स होता है गुर्राना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? गुर्राना। आपको पता है कि बाघ क्या करता है? गुर्राता है। कहाँ पर गुर्राना चाहिए था? अराउंड हाउसेस, हाउसेस के आसपास गुर्राना चाहिए था। नॉर्मली आपको पता है जो हिल साइड में जो लोग रहते हैं उनके यहाँ रात को ये सीन आप इजीली जो है देख सकते हैं कि जो टाइगर है वो गुर्राता है घरों के आसपास। एट द जंगल्स एज, किन घरों के पास? जो कि जंगल के किनारे हैं। एज मीन्स होता है किनारा। तो यहाँ पर जंगल के किनारे जो हाउसेस हैं वहाँ पर इसको क्या करना चाहिए था? इसको स्नॉलिंग करनी चाहिए थी, यानी इसको गुर्राना चाहिए था। बियरिंग हिज वाइट फैंग्स, तो देखिए बियरिंग मीन्स होता है शोइंग, बियरिंग का मतलब होता है शोइंग, यानी दिखाते हुए। क्या? हिज वाइट फैंग्स, वाइट फैंग्स मतलब उसके वाइट वाइट जो टीथ होते हैं, जो दांत होते हैं, उन्हें दिखाते हुए उसको क्या करना चाहिए? गुर्राना चाहिए था, जो कि जंगल के पास के घरों पे उसको ये चीज़ करनी चाहिए थी। हिज क्लॉज, फिर से यानी अपने पंजों को दिखाते हुए उसको गुर्राना चाहिए था। थोड़ा सा यहाँ पर मैं और क्या करना चाहिए था? टेरराइजिंग द विलेज, गांव वालों को डराना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पर फिर से मैं इन लाइनों को एक साथ डिस्क्रिप्शन इसका कर देता हूँ। सबसे पहले जो है, जो टाइगर आउटसाइड है, जो जंगल में, उसको क्या क्या करना चाहिए था? उसको गुर्राना चाहिए था जंगल के पास के घरों के आसपास जाकर, ठीक है। और साथ ही साथ अपने वाइट फैंग्स यानी अपने वाइट टिथ दिखाने चाहिए थे, अपने पंजे दिखाने चाहिए थे, क्लॉस, और डराना चाहिए था किन्हें? गांव के लोगों को। लेकिन अफसोस की बात क्या है कि वो कहाँ है? वो इस वक्त पिंजरे में बंद है, उसके पास ये सारी फ्रीडम्स नहीं है। आगे देखिए, बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो बेचारा कहाँ बंद है? कॉन्क्रीट सेल के अंदर, एक मजबूत सेल के अंदर। सेल मीन्स वही समझ लीजिए जेल, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर बेचारा बंद है, तो उसको निकाला नहीं जा सकता है, ठीक है। कॉन्क्रीट सेल के अंदर वो बंद है, लॉक्ड है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है, जितनी उसकी क्षमता है, ठीक है। स्ट्रेंथ का मीन्स क्या होता है?
जो उसकी क्षमता है, जो उसके अंदर पावर है, वो सारी कहाँ पर छुपी हुई है, कहाँ पर है, बार्स के अंदर। देखिए इसको बार्स बताया गया है, एक अवरोध या बाउंड्री, इसके अंदर ही उसकी स्ट्रेंथ जो है वो सिमटी हुई है, ठीक है। यानी उसकी जितनी ताकत है शिकार करने की, या जो उसकी पावर है, जो एक टाइगर की पावर होती है, वो इस कॉन्क्रीट सेल के पीछे, बिहाइंड मीन्स क्या होता है, पीछे छुपी हुई है, ठीक है। आगे देखिए, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर। तो बेचारा क्या करता है, वही बात फिर से बोल रहे हैं, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो सिर्फ वहीं वॉक करता रहता है धीरे धीरे। स्टॉकिंग मतलब स्लोली वॉक, तो धीरे धीरे से वो वॉक करता रहता है उसी लेंथ में जिस लेंथ में केज है। यानी अगर केज यहाँ से यहाँ तक है तो बेचारा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सिर्फ ओनली इतना ही जो है वॉक कर पाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताया गया है कि इग्नोरिंग विजिटर्स, जो विजिट करते हैं ज़ू पे टाइगर्स को देखने के लिए, वो बेचारा इनको इग्नोर करता है क्योंकि वो काफ़ी परेशान है उसके अंदर, ठीक है। तो ये है जो अभी फिर से हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेंजा में हमने बात की थी किसकी, जब टाइगर किसके अंदर था, केज के अंदर। सेकंड में हमने बात की थी जो अगर वो आउटसाइड होगा तो उसको कैसा होना चाहिए था। थर्ड में हम बात कर रहे हैं कि फिर से थर्ड में हमने फिर बात की थी कि वो विलेजेस के लोगों को डराएगा। फिर फोर्थ स्टैंजा में हमने बात की, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कॉन्क्रीट सेल के अंदर छुपी हुई है। अब देखिए लास्ट स्टैंजा में फिर क्या बात की गई है। ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात की सबसे आखिरी जो वॉइस है वो सुनता है। क्या सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, यानी जो पुलिस की या जो लोगों की या गाड़ियां जो चलती हैं जो रात के समय, उन गाड़ियों की आवाज़ें वो बेचारा रात को सुन पाता है, ठीक है। ही हेयर्स द लास्ट वॉइस, मतलब जब उसको नींद आती होगी तो नींद से पहले जो वो चीज़ें सुनता है वो क्या सुनता है, पेट्रोलिंग कार्स, जो कार्स वगैरह चलती हैं उनकी आवाज़ें सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार, और बेचारा क्या करता है, स्टेयर्स करता है। स्टेयर मतलब होता है घूरना, घूरते रहता है। क्या घूरते रहता है, विद हिज ब्रिलियंट आइज, उसकी आंखें बहुत ही ब्रिलियंट मानी जाती है क्योंकि अपने शिकार को भी बहुत अच्छे से दूर से देख लेता है। अपनी ब्रिलियंट आइज से क्या देखता है, ब्रिलियंट स्टार्स को देखा करता है, यानी अपने पिंजरे से आसमान में जो तारे हैं, जो सितारे हैं, जो स्टार्स हैं, उनको देखा करता है, ठीक है। तो इन लाइनों को भी मैं एक साथ बता दूं कि रात्रि के समय जब वो सोता है नाइट में, तो आखिरी जो वॉइस वो सुनता है पेट्रोलिंग कार्स की। और वो बेचारा स्टेयर करता है, यानी वो घूरता रहता है किसे, ब्रिलियंट आइज़ को, अपनी ब्रिलियंट आइज़ से ब्रिलियंट स्टार्स को, ठीक है, यानी सितारों को खोजता रहता है। तो ये थी आपकी पोएम जिसमें बताया गया है कि जो टाइगर है उस इन द जूस की क्या सिचुएशन है, और साथ ही साथ आउटसाइड लाइफ उसकी कैसी होती है। तो उम्मीद है कि आपको स्टैंजास समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे लगे कि आप मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और साथ ही साथ मैं जो है आपको पूरे पोइट्री सेक्शन का डिस्क्रिप्शन या जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर दे सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।